दोस्तों आदावर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कांग्रेस के दिग्गज अपनी पूरी ज़िंदगी में कांग्रेस में काट के और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लेकर और मंत्री पद तक हासिल करने वाले, यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहकर गुलाम नबी आज़ाद को आखिर में पद्मश्री मिल गई। उनको जिस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ लगाया था उसका उनको पुरस्कार बीजेपी ने दे दिया। हाँ, इसके पहले ज़रूर जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी और अमित जी और तमाम उनकी टीमें कहती थी कि हमें अब कांग्रेस मुक्त भारत की रचना करना है, लेकिन हो ये रहा है कि कांग्रेस युक्त भारत की रचना हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद का आना इस बात की दलील है कि अब उनको जो तलाश थी कि कश्मीर की बागडोर किसके हाथ में दी जाए और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, तो गुलाम नबी आज़ाद मिल गए हैं। क्योंकि दिल्ली के गलियारों में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ कश्मीर में श्रीनगर में रैलियाँ कर रहे हैं उसमें काफ़ी भीड़ आ रही है। भीड़ क्यों कैसे आ गई? क्योंकि वहाँ पे तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, राज्यपाल का कानून था सारा, तो भीड़ तो तभी आएगी जब सरकार चाहेगी। तो भीड़ आ रही थी और गुलाम नबी आज़ाद उसमें अपने भाषण दे रहे थे और उस भीड़ को दिखा के ये साबित किया जा रहा था कि वो कितने पॉपुलर है कश्मीर के अंदर। लेकिन एक बात है, वो कश्मीर के अंदर कभी इतने पॉपुलर नहीं रहे। उनके ज़िंदगी के जो 30, 40, 50, 60 साल कांग्रेस में गुजरे हैं तो कश्मीर माइनस कश्मीर के गुजरे हैं। कश्मीर से वो सब यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होके संजय गांधी के दौर में इमरजेंसी के बाद वहाँ पे आए थे दिल्ली की राजनीति में। इसके बाद वो दिल्ली की राजनीति के होके रह गए थे। कश्मीर में तो उनकी एक बात ये मुझे याद है, मैं उस ज़माने में जर्नलिज्म में नया नया आया था, कश्मीर में इतनी गड़बड़ भी नहीं हो रही थी, तो कवर करने गया था तो गुलाम नबी आज़ाद अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी थे उसमें वोट डालने पहुँचे तो बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एक आए, उन्होंने कहा जी लाला जी आप तो कैसे बैठे? उन्होंने कहा वोट डालने हैं। बोले आपका तो वोट डल गया, जाइए। अब आप उठ के वो चले आए थे बड़ी शांति से। ये उनकी पोजीशन कश्मीर में थी। इसके बाद उन्होंने जितने भी इलेक्शन लड़े, 1-2 इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र से लड़े, कहीं से और से नहीं जीते, तो वहीं से जीते, वो भी कांग्रेस के टिकट पर ही जीते। उसके बाद राज्यसभा में रहे और तमाम बड़े मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कांग्रेस को पूरी तरीके से दोहन किया। लेकिन जब उनको ये लगा कि अब उनकी कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नई नई पौधा आ रही थी और वाकई उनकी कांग्रेस के जो मुसलमानों के लिए आए थे, मुसलमानों उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, बिल्कुल उसी तरीके से थे जिस तरीके से कहा जाता था हमारे सलमान खुर्शीद के लिए कि सलमान खुर्शीद जब मंत्री बनाए गए तो लोग कुछ मुसलमान सोनिया गांधी से मिलने गए कि सोनिया गांधी जी मैंने तो आपसे मुसलमान मांगा था, ये आपने सलमान कहाँ से दे दिया? वो सलमान को सलमान खान से जोड़ रहे थे। उनकी ये ऐसी पोजीशन गुलाम नबी आज़ाद की थी। वो मुसलमानों में कहीं से कहीं पॉपुलर नहीं था। उन्होंने तो आखिर में ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं टोपी पहनता हूँ, लिहाजा मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता तो एक तरफ कोने में बैठा लिया जाता। तुम्हें हो तो इतनी कुव्वत, तुमने कभी मुसलमानों के बीच में काम तो किया हो, तभी तो तुम्हें बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको जैसे ही चांस मिला बीजेपी वालों ने दाना डालना शुरू किया, ये धीरे धीरे बीजेपी की तरफ मुड़ना शुरू हो गए। मोदी जी ने इनकी काफ़ी तारीफ़ की। इसके बाद ये पूरी तरीके से अब जो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे तो इसी काम में लगे हुए थे कि किस तरीके से ये अपनी पोजीशन मोदी एंड कंपनी के सामने अच्छी बनाए और इनको कश्मीर की सत्ता दे दी जाए। क्योंकि इनके दिमाग में है कि कश्मीर में अगर हम बीजेपी की तरफ से जाएंगे और अपनी पार्टी बना के जाएंगे तो उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। कि हाथ रहेगा मोदी जी का, अब वो कांग्रेस का हाथ नहीं, मोदी जी का हाथ उनके कंधे पर रहेगा, पीठ पर रहेगा, जहाँ भी रहे, और उसके बाद वो आराम से अपना बढ़ापा गुजार देंगे। क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन जो कहना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों के बीच में गुलाम नबी आज़ाद की वजह से, ये सिर्फ अपने नाम की वजह से ही मंत्री रहते थे। ये रही इनकी बात। इनका तो हमने देखा, मैं एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो अजमेर के दौरे पर गया था राजीव गांधी के साथ में। राजीव गांधी बड़े फ्रेंडली होते थे पत्रकारों के साथ। प्लेन में भी वो अपने ख़ास सीट पे ना बैठ के पत्रकारों के बीच में बैठते थे, तो वो अक्सर गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ जाते थे क्योंकि अजमेर शरीफ का मामला था। तो राजीव गांधी उनको आवाज़ देते गुलाम, वो कहते जी राजीव जी, तो ग़ुलाम के नाम से पुकारते थे। ये उनकी हालत थी और बिल्कुल ग़ुलामी के अंदाज में उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो भी
कार्यकाल निभाया है उसी तरीके से निभाया है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी उनकी नहीं होती, कहीं भी झुक जाते थे। अब उनको पद्मश्री मिल गई। इसके साथ आप देखिए कितने लोगों को तोड़ा इन्होंने। अब पूरी की पूरी जतेंद्र प्रसाद से लेके, जतेंद्र प्रसाद को तब लाए यूपी में तोड़ के जब उनकी कोई अपनी वहाँ वैल्यू नहीं थी, अपनी भाभी को भी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में नहीं जिता पा रहे थे। इसके बाद RPN सिंह आए, अभी हाल में आए, उनकी क्या पोजीशन थी, वो भी बिल्कुल खुड्डे लगे हुए थे कांग्रेस में भी, वो भी आ गए। और भी कई लोग आए हैं इस तरीके से। मध्य प्रदेश के ज्योतिर्दत्त सिंधिया आए, वो पूरी की पूरी उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस को डुबो दिया। इसके बाद सिर्फ उनको ही फ़ायदा हुआ है, बाकी जो उनके साथी थे, जितने भी साथी आए थे टूट के, वो कई मंत्रिमंडल के लिए तरस रहा है। जीत के तो आ गए थे लेकिन ये नहीं हुआ। अच्छा, उनको भी दिया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई, ना उसमें हवाई जहाज है ना हवाई अड्डे रहे, अब किसके मंत्री हैं, इस तरीके से उनको खुड्डे लगाया गया है। ये चल रहा था। अब उनको एक और मिल गया, उनको चाहिए था कश्मीर में एक मुसलमान चेहरा जो कि ज़रा पॉपुलर हो। अच्छा, ये दांव भी बड़े उल्टे सीधे लगा रहे हैं जब मोदी जी हमारे ऐसे लोगों पे लगाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जहाँ भी इन्होंने दांव लगाया है, अब जिस तरीके से इन्होंने अभी पीछे हम लोगों ने खबर भी दी है कि इन्होंने यह सोचा कि मुसलमानों को आतंकवादी साबित करके और उनको अलग करके जीत जाएंगे ये, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ा कि खुद RSS की जो राष्ट्रीय मुस्लिम संघ है वो भी इनसे नाराज़ हो गया। अब वो जाके मुसलमानों को मनाने में लगी हुई है कि गलत हुआ, इन लोगों ने जो मुसलमानों को आतंकवादी साबित किया बहुत गलत किया है। ये गुलाम नबी आज़ाद की बात है। अब इनके हम पारिवारिक उस पर नहीं जाते हैं कि इनकी ज़्यादातर शादियाँ के हिंदुओं से हुई हैं, कहाँ हुई, कैसे हुई, लेकिन मुसलमान कहीं से कहीं तक नहीं थे। नाम से गुलाम नबी आज़ाद थे, टोपी लगाते थे, और इसीलिए इनकी वैल्यू नीचे गिरती गई। इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता है। अगर मंच पे खड़े होकर भाषण भी देते तो शायद ही कोई इनके पीछे चलता है। इन्होंने क्योंकि मुसलमानों के बीच में कहीं कोई काम किया नहीं। आज इस बात को जोर दिया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद दिग्गज कांग्रेसी दिग्गज थे, टूट के बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में एक खासियत ये है कि बीजेपी की अपनी पार्टी है कि वो पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, रोज़ सुबह उठा के मोदी जी उसको देखते हैं इसकी जड़ें कितनी बढ़ गई हैं। जब वो देख लेते हैं जड़ें कुछ बढ़ गई फिर लगा देते रोज़ सुबह, लिहाजा उसको उगने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। आप देखिए लाइन की लाइन दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के, जो आज उनका नाम भी नहीं पता है कि कहाँ चले गए। ठीक है, उनको लॉलीपॉप चखा दिए जाते हैं, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। इसी तरीके से एक उनको चेहरा मिला है। अब इनका टेस्ट, लिटमस टेस्ट है कि ये कितना कुछ करते हैं। लेकिन जैसे हालात है, जैसे इनकी पोजीशन है मुसलमानों के बीच में, उसमें कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते। ये इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ आधी सरकार बनाई थी कि 5 साल में 2.5 साल ये करेंगे, 2.5 साल महबूबा मुफ्ती करेंगे। वो भी पूरी तरीके से नहीं चल पाई थी। ये हरदम फ्लॉप रहे हैं। कश्मीर में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ भी एक इनके पीछे लाइन की लाइन लगी हुई है, जो कि कांग्रेस से नहीं आए हैं। वो लोग किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के आए हैं और कहीं मिनिस्टर हो गए, कहीं कुछ हो गए, लेकिन उनकी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं। और पार्टी ने उन्होंने पार्टी को कुछ नहीं दिया, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। इस तरीके से काफ़ी एक लंबी लिस्ट है, उसको फहरिस्त है जिसको आप लोग भी जानते हैं। कहने का मतलब ये कि जो इस तरीके से इनको च्युइंगम दी गई, ये लॉलीपॉप दिया गया है कि पद्मश्री दे के, यानी खिलौना दे के बहलाया गया है, यही बात है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की एक पॉलिसी है कि कांग्रेस के लोगों को या दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ो और उनको बिल्कुल खुड्डे लगा दो कि अगले 1 आध साल में उनके कोई पूछ न रहे। यही गुलाम नबी आज़ाद की होने वाली है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।